जय हिंद। जय हिंद जय जय। मोहन जी जय हिंद। जय हिंद चाचा। जय हिंद भैया। जय हिंद। पढ़े भैया। अभी ऐसा करते हैं 2 मिनट के लिए हाँ जी। मौन धारण करते हैं, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे शांत हो गए पवन। हाँ कौन? तत्व के रसिक थे कि नहीं? कौन? रविंद्र पंडित जी। अच्छा अच्छा, हाँ जी। हाँ वो व्हाट्सएप पे आया होगा ना मैसेज। हाँ जी देखा था। हाँ जी इनके आगे साथ में ही हम उनके साथ में भी रहे हैं। अच्छा। तो मुमुक्षु है, मोक्ष के इच्छुक है, तत्व के रसक है ना? उनका देह परिवर्तन हुआ है जी और उनके चिरस्थायी सुख के लिए 2 मिनट का मौन रखते हैं। जी ठीक है। जय हो पंचर मिष्टी भगवान की। पढ़िए। जी। श्री छैडाला शास्त्र और इसके रचयिता है पंडित श्री दौलत राम जी मंगलाचरण। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। फिर है पेज नंबर 110। और अब कल खत्म हो गई थी एकत्व भावना और आज है अन्यत भावना। आगे अन्यत भावना का वर्णन करते हैं। जल ये है हाँ जी 12 भावना का विषय है। जी 12 भावना का इसमें चिंतन है जो कि मुनराज वैराग उत्पन्न होने के लिए करते हैं, ठीक है ना? जी इसमें क्या है कि लोक की जो समस्त वस्तुएं हैं, जो कि एक तो लोक है, लोक में वस्तुएं हैं, वस्तुओं में परिणमन है और उसमें हम भी स्थित हैं, ठीक है ना? तो इस तरह के चिंतन में जो लोक की वस्तुएं हैं उनके संबंध में, अपने स्वरूप के संबंध में और लोक के संबंध में यथार्थ ज्ञान होता है, ठीक है ना? इन 12 भावनाओं में क्या होता है? यथार्थ ज्ञान होता है। यथार्थ ज्ञान होता है। यथार्थ ज्ञान होने से वैराग उत्पन्न होता है, क्या जी है ना? वैराग गो पावन माई। हाँ, मतलब राग द्वेष का
वह होता है, हाँ। क्योंकि इन 12 भावनाओं के चिंतन में लोक के समस्त पदार्थों का और लोक का और अपना हाँ। यथार्थ स्वरूप जानने में आता है। हाँ। उससे क्या होता है? वैराग्य उत्पन्न होता है। हाँ, और वीतराग भाव की वृद्धि होती है। हाँ। ठीक है ना? तो उसके संदर्भ में यहाँ पे अन्यत्व भावना का वर्णन है। कल कल कौन सा पढ़ा था? एकत्व भावना। एकत्व भावना। तो एकत्व भावना में एकत्व भावना के नहीं जानने से क्या हो रहा है? शरीर को अपना माना जा रहा है। हाँ, कि जहाँ और क्या नहीं हो रहा, अपने स्वरूप का पता ही नहीं। जो अपना धर्म है, चेतनता का जो द्रव्य है। मतलब है हाँ जी। जहाँ एकत्व है जी। वहाँ तो एकत्व देखा नहीं जा रहा, हाँ। और जहाँ एकत्व नहीं है हाँ। वहाँ एकत्व समझ में आ रहा है। हाँ जी। ठीक है ना? अब एकत्व भावना के बहाने पे जहाँ एकत्व नहीं है, ठीक है ना, वहाँ एकत्व नहीं है ऐसा ज्ञात हुआ, और जहाँ एकत्व है वहाँ एकत्व ज्ञात हुआ। ठीक है ना? जी। तो ऐसा होने से क्या हुआ? कि ऐसा होने से मोह का अभाव हुआ। क्या कह रहे हैं? हाँ जी, मोह का अभाव हुआ ऐसा होने से। ऐसा होने से क्या हुआ? एकत्व का पता चलने से मोह का अभाव हुआ। हाँ। मोह का अभाव हुआ यानी राग का अभाव हुआ, द्वेष का अभाव हुआ हम्म। नहीं, हम्म। और दूसरा भाव प्रकट हुआ। हम्म। ठीक है ना? अब इसी क्रम में अन्यत्व भावना में भी यही प्रसंग आएगा। हाँ ठीक है ना? जी। क्योंकि जहाँ अन्यत्व है वहाँ अन्यत्व नहीं दिख रहा है। हम्म। जैसे भैया इसमें पहले जैसे एकत्व आया, अब अन्यत्व आया। तो एकत्व तो जो एक तत्व है जो अपना स्वरूप है उसके बारे में बताया। अब वो अन्यत्व में क्या ही ऐसा है कि अब एक कहाँ मिलेगा? तो इसलिए मतलब ये कि जो सीरीज में आ रहा है उसमें आ रहा है जैसे एकत्व के बाद अन्यत भावना आ रही है, तो ये इसलिए आ रही है कि एक मिलेगा तो इसमें मिलेगा अन्य भाव में। नहीं, अब इसमें ये बात आएगी, दोनों बातें आएंगी। क्या? हाँ। पहले एकत्व में भी दो बातें थी, हाँ, कि जहाँ कि एक। जहाँ हाँ। एकत्व नहीं है वहाँ एकत्व लग रहा था। हाँ। तो फिर उसका निषेध किया कि यहाँ एकत्व नहीं है, हम्म। और जहाँ एकत्व था वहाँ उसका ज्ञान नहीं था, हम्म। तो उसका ज्ञान कराया गया कि हाँ यहाँ एकत्व है कि नहीं। जी। आत्मा का अपने निज स्वभाव में क्या है? एकत्व है। एकत्व है। हम्म। आत्मा का निज से भिन्न जो शरीर आदि है या शरीर से बाहर जो चीज है उनमें एकत्व नहीं है। हम्म। और लगता था ऐसा ही, हम्म। शरीर में एकत्व लगता था और बाहर, हाँ। और अपने में अपना एकत्व है हम्म। वो नहीं लगता था। हम्म। तो एकत्व भावना में दोनों बातें आई, हाँ। जहाँ एकत्व लगता था लेकिन था नहीं हाँ। उसका निषेध किया, और जहाँ एकत्व है उसको बताया। हम्म। ठीक है ना? जी। जो कि वेद विज्ञान से प्रकट हुआ। क्या? हाँ जी। सम्यक एकत्व कहाँ है, वो कैसे प्रकट हुआ? वेद विज्ञान से। हाँ, वेद विज्ञान से। तब स्वद्रव्य में क्या हुई? प्रवृत्ति। हाँ। क्या? तब मालूम पड़ा कि हमारा एकत्व तो अपने ज्ञान दर्शन से है हाँ जी। और कहीं नहीं है। हाँ। अब अन्यत्व में भी ये बताया जाएगा कि जहाँ आप एकता समझ रहे हो वहाँ भिन्नता है। क्या? जी।
ठीक है ना। हाँ। पढ़िए। जल पै ज्यों जेतन मेला, पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों हुए इक मिली सुत रामा। क्या कह रहे हैं कि जल पय ज्यों जियतन मेला, जैसे जल और पानी, हम्म। क्या हाँ। जैसे जल और दूध, कि नहीं। हम्म। जल पय, जल माने पानी, हम्म। पय माने दूध। हम्म। ज्यों जल पय ज्यों जियतन मेला, जैसे दूध और पानी का मिलाप है, हम्म। वैसे ही देह का और आत्मा का क्या है, मिलाप। मिलाप है। हाँ। दूध पानी जैसा मिले मिलाप हुए। है। हाँ जी। पै भिन्न भिन्न नहीं भेला, हाँ। लेकिन वो एक नहीं हुए हैं, अलग ही अलग हैं। क्या, हाँ जी। जैसे जल और दूध का, जैसे जल का और दूध का मिलाप है, हाँ। ऐसे ही जीव का और शरीर का मिलाप है। हाँ। लेकिन वे एक नहीं हुए हैं, हाँ। अलग अलग हैं। हाँ। क्या, हाँ। तो प्रगट जुदे धन धामा, जब इतने नजदीक तिष्ठते हुए पदार्थ एक नहीं है, अलग अलग हैं, हाँ। तो फिर ये प्रत्यक्ष प्रकट भिन्न दिख रहे हैं, वे कैसे होंगे अपने। क्या, हाँ। हाँ, जब शरीर ये ही नहीं मिला आज तक, तो जो प्रकट भिन्न दिख रहे हैं वो कैसे आज एक, वो कैसे हमारे होंगे। हाँ, हाँ। तो लिखा तो प्रकट जुदे, हाँ। प्रकट जुदे माने, हाँ, जो मतलब सामने इंद्रिय के जो विषय बन रहे हैं, जो अलग दिख रहे हैं, हाँ जो प्रकट सच्चित। दिख ही रहे हैं, अलग ही प्रत्यक्ष अलग दिख रहे हैं, सचित अचित है ना। मिश्र। हाँ जी। हाँ, तो प्रकट जुदे धन धामा, हम्म। अब धन है तो प्रकट क्या है, भिन्न दिख रहा है। हाँ जी। और मकान वगैरह है, सब ये अलग क्या है, दिख रहे हैं अपने से। अलग दिख रहे हैं, हम्म। ये प्रकट अलग दिख रहे हैं। हम्म। क्यों एक, क्यों है एक मिल सुत रामा। हाँ। अब सुत माने पुत्र, रामा माने पत्नी, हाँ। तो ये भी कैसे एक हो सकते हैं। हाँ। मतलब जो प्रकट भिन्न दिख रहे हैं, हाँ। वे सचित और अचित है। हाँ। जो प्रकट भिन्न दिख रहे हैं, हाँ जी। अचित में तो धन धामा है, हाँ, सचित में ये आ गए पुत्र चित पत्नी। में सुत और रामा है, जी। जो कि प्रकट कैसे दिख रहे हैं, भिन्न दिख रहे हैं। भिन्न दिख रहे हैं। और उनमें ऐसा विचार होता है कि ये मेरे हैं, हाँ जी। तो अन्यत्व भावना के बहाने से इनका यथार्थ स्वरूप भाषित होगा कि ये मुझे नहीं है, ये अलग है। हाँ। क्योंकि बिल्कुल नजदीक रहते हुए जैसे दूध और पानी एक नहीं है, नहीं, हाँ। वैसे ही शरीर और आत्मा एक नहीं है, हम्म। तो फिर ये कहाँ से एक होंगे। हम्म। ठीक है ना। मतलब जहाँ शरीर और आत्मा तो एक जैसे लग रहे हैं, हम्म। और बाहर बाहर जो धन धामा वगैरह है, वे क्या लग रहे हैं। हाँ, वो अलग लग रहे हैं अपने से। नहीं, वो धन धामा वगैरह अपने लग रहे हैं। अच्छा। हाँ जी। हम्म। हाँ, तो वहाँ एकत्व अन्यत्व भावना से ये दिखाया कि बिल्कुल पास में तिष्ठते हुए जैसे दूध और पानी एक नहीं है, वैसे शरीर जीव एक नहीं है, हम्म। अन्यत्व है। हम्म। ठीक है ना। ऐसे ही जो प्रत्यक्ष भिन्न है, उनमें भी अन्यत्व है, एकत्व नहीं है। हम्म। ठीक है ना। इसका खुलासा है, पढ़िए। जैसे जल और दूध मिलकर एक से दिखने लगते हैं, परंतु पदार्थ में एक नहीं होते। हाँ, ऐसे दिखने लगते हैं। क्या, हाँ जी। ऐसा लग रहा है दूध ही दूध है, खाली सफेदी है। हाँ,
परंतु पदार्थ में एक नहीं है, हाँ एक नहीं होते। हाँ। ठीक है ना? अब आगे क्या कह रहे? इसी प्रकार मिले हुए यह जीव और देह भी यथार्थ में एक नहीं है, भिन्न भिन्न ही है। हाँ, पदार्थ में एक नहीं है, भले ही एक जैसे दिख रहे हैं। क्या? जैसे दूध और पानी मिलने पर भले ही एक जैसे दिखते हो, है नहीं, लेकिन वो एक नहीं है। उसी प्रकार मिले हुए जीव और देह भी यथार्थ में एक नहीं है। किसके समान? दूध और पानी के समान। हाँ, किंतु क्या है? भिन्न भिन्न नहीं है। जी। फिर जब मिले हुए देह और जीव भी एक नहीं है, तब प्रत्यक्ष ही बिन दिखाई देने वाले ये धन, पुत्र, स्त्री आदि कैसे अपने हो सकते हैं? कदापि नहीं। अर्थात संसार में माता, पिता, कुटुंबी परिवार जन, राजा, मंत्री, सेठ, साहूकार, नौकर, चाकर, नानी, मामी, दासी, दास, स्त्री, ये सभी अपने आत्मा से न्यारे हैं। क्या? ये जो सच, क्या आवाज कैसे हो रही है? हाँ, डिस्टर्बेंस थोड़ी आई थी। ये चीजें दिखाई देती है ना, जी। तो इनमें क्या विचार होता है? हाँ, कि ये मेरे हैं। ये मेरे हैं। अरे जी, कैसे हो सकते हैं आपके? हाँ, जब शरीर ही अपना नहीं है। हाँ, ये तो आपसे जहाँ के अपनी नहीं, तहाँ ना अपना को। हाँ। घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोग। ये भी एक 12 भावना की कड़ी है ना। जी। जहाँ दे अपनी नहीं, तहाँ ना अपना कोई। जब शरीर ही अपना नहीं है, क्योंकि बिल्कुल नजदीक है, दूध पानी की तरह मिला हुआ है, वो भी अपना नहीं है। फिर प्रत्यक्ष भिन्न जो पदार्थ है जो दिख रहे हैं कैसे होंगे? और जो मन का विचार है, वो ऐसा ही होता है कि ये मेरे हैं। ठीक है ना? जी। तो अन्यत्र भावना के द्वारा इनका यथार्थ रूप बताया जा रहा है, कि नहीं? जिससे इनसे लगाव हटे। क्या? इससे क्या हो? हाँ जी, इनसे लगाव हटे, मोह हटे इनसे। हाँ, इनसे लगाव हटे और स्वरूप में लगाव आ जाए। ठीक है ना? जी। पढ़िए। हाँ, वे सब इस लोक में अन्न, पान, वस्त्र देने में सहायक है, हाँ, परंतु परलोक में इस जीव के साथ नहीं जा सकते। हाँ, कितने सहायक हैं ये? हाँ। कितने? क्या इस लोक में ये सामग्री देने में सहायक तो दिखाई दे रहे हैं, कि नहीं? और ऐसा हो भी सकता है, कि नहीं? क्योंकि कर्म का उदय अगर है, क्या शास्त्र वगैरह का उदय है, तो फिर ये सहायक से दिखेंगे, कि नहीं? लेकिन साथ नहीं जा सकते। क्या? हाँ जी। सहायक होते हुए तो देखे जाते हैं। हाँ। वो भी कब? जब पुण्य का उदय है, तब साता का उदय है, तब। जब साता वगैरह का उदय है, तब तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ये साथ जाने वाले नहीं है। ठीक है ना? हाँ, साथ ये भी नहीं जाएंगे। हाँ, वे सब इस लोक में अन्न पान वस्त्र देने में सहायक हैं, परंतु परलोक में इस जीव के साथ नहीं जा सकते। पढ़िए। देखो तो सभी जीव
यह विचार करता है कि मेरा स्वामी आज मर गया, हम्म, ऐसा मानता हुआ अन्य कोई दूसरे जीवों की तो चिंता सोच करता है, परंतु आप संसार रूपी भव समुद्र में डूबते हुए अपने आत्मा का सोच चिंता कुछ भी नहीं करता। क्या कह रहे हैं? अभी ये कहा कि साथ नहीं जा सकते, हाँ कि नहीं? हाँ तो साथ क्यों नहीं जा सकते? हम्म, साथ क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उनका वो अलग है, वो जीव, उनके आयु कर्म अलग है। क्या कह रहे हैं सालू जी? प्रत्यक्ष भिन्न दिख रहे हैं भैया, इसलिए साथ नहीं जा सकते। ये शरीर तो हटाई से भी नहीं हट रहा, साथ ही जा रहा है हर जगह, और वो कभी साथ हो नहीं रहे, प्रत्यक्ष भिन्न दिख रहे हैं। तो अब साथ साथ क्यों नहीं जा सकते? जब भैया शरीर ही पड़ा रह गया यहाँ पे, अपना शरीर के साथ नहीं जा रहा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन भैया यहाँ विषय के अनुसार बताओ। अच्छा, भैया उनके कर्म के उदय उनके हिसाब से हैं, वो बात अपनी तो आयु सही कर्म है, लेके आए हैं। वो सब सही है, हाँ ये जी। जो प्रकरण चल रहा है उस नाम से बताओ ना। क्योंकि जी और देह अलग अलग है ना, अलग एक अलग है, जैसे जैसे दूध और पानी लेकिन मिले हुए अन्यत्व है, दूध अन्यत्व है। अन्यत्व है, अन्यत्व अलग है। अलग है हाँ दोनों। जी हाँ, जी। आपको समझ में? हाँ साथ इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि अन्यत्व है, हाँ हाँ जी। हाँ लेकिन अब हम अन्यत्व भूलते हैं तब परेशानी होती है। क्या? जी जी। मगर भैया अन्य, जैसे ये तो प्रत्यक्ष अन्य ही दिख रहे हैं, हाँ, वो तो अन्य प्रत्यक्ष अन्य दिखता रहे हैं, लेकिन फिर भी परेशानी क्यों होती है? क्योंकि पहले इस शरीर से एकत्व कर रखा है, और फिर ये मेरा है तो ये सब ले रहे हैं। तो लगा कि अन्यत्व का ज्ञान नहीं है, अन्यत्व का ज्ञान नहीं है। अब अन्यत्व और चीजों में दिखेगा, तब यहाँ पर भी दिखाई देगा। हाँ, जी। ये सब जगह अन्यत्व है, ये परेशान। उनका अन्यत्व है, नहीं? हम्म, और बाहर के जो चीजें हैं उनका अन्यत्व है। जी। अब साथ नहीं जा सकते, इसलिए नहीं जा सकते कि अन्यत्व है, कि नहीं? हम्म, हाँ, देवी साथ नहीं जा रही है। जी, वो भी यहीं पड़ी है। हाँ, और जो जो सहायक हैं वे भी साथ नहीं जा सकते, यहाँ सहायता करते हुए तो दिख रहे हैं, कि नहीं? तो वो तो कर्म का उदय है, इसलिए ऐसी ऐसी ऐसा दिखाई देता भी है कि सहायता की, कि नहीं? हाँ जी हाँ जी। लेकिन साथ नहीं जा सकते। साथ नहीं जा सकते, हाँ, साथ इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि अन्यत्व है। अन्यत्व है। और औरों को मरता हुआ देख के भी पता चलता है, लेकिन फिर भी एकत्व इतना चल रहा है कि अन्यत्व समझ में ही नहीं आ रहा। जी। हाँ, तो इस शरीर से ही करना पड़ेगा। हाँ, हाँ हाँ। फिर ऐसा विचार किया, फिर ऐसा बताया कि देखो देखो जी। तो तभी हाँ। जीव यह विचार करता है, हाँ विचार ऐसा आता है कि मेरा स्वामी आज मर गया। हाँ। जैसे किसी का कोई स्वामी था, कि जी, नहीं? जी। तो अब वो स्वामी मर गया तो उसको ऐसा विचार आता है कि देखो आज हमारा स्वामी मर गया, ऐसा मानता हुआ अन्य कोई दूसरे जीव की तो चिंता यानी सोच करता है। हाँ जी। अगर जिसके देह वियोग हुआ उसकी तो सोच करी गई, कि नहीं? कि देखो आज मेरा स्वामी मर गया। हाँ, वो परेशान है। हाँ। परेशान है, देखो आज मेरा स्वामी मर गया। तो जो स्वामी मरा है उसमें देह का वियोग हुआ है, कि जी, नहीं? हुआ है। अब उसके देह का वियोग हुआ है तो उसका तो विचार कर रहा है कि मेरा स्वामी मर गया, परंतु आप संसार रूपी भव समुद्र में डूबते हुए अपने आत्मा में सोच नहीं करता नहीं करता। कि जैसे वहां का देव का वियोग हुआ है ऐसे यहाँ भी होगा। क्या कह रहे कविता जी? हाँ भैया, लेकिन भैया जैसे जैसे सामने वाले को हम मरता हुआ देख रहे हैं, और वहाँ पे हमें दिख रहा है कि शरीर यहीं पर है, यहीं पड़ा रह गया शरीर, ये साथ में नहीं गया। तो मतलब कौन मरा, कैसे, कौन गया? तो फिर अपना यहाँ पे अपना फिर ये विचार ही नहीं आता कि यहाँ पे भी तो कल देह यहाँ पे रह जाएगी, और
तो वो तो कह रहे तो होना तो यही चाहिए कि अपना विचार आना चाहिए। हाँ, तो मतलब कौन गया, क्या चीज यहाँ रह गई, ये तो पता चलना चाहिए ना। तो ठीक है, लेकिन वो जो गया है हम्म। वो हमारे लिए एक शिक्षा है। हाँ, क्या? शिक्षा, हाँ, वो हमें दिख तो रहा है, देखो पड़ा यहाँ पड़ा रह गया जो भैया जैसे शरीर। शमशान वगैरह में जाते हैं, शमशानी वैराग तो आता है, लेकिन फिर आके फिर ये शरीर मेरा और ये सब पति बच्चे मेरे, ये सब घर मेरा, यही शुरू हो ये जाता है। है यहाँ पे जो इसका मतलब ये है, हमने अन्य तो देखा नहीं। हाँ, मतलब तो कोई घटना अगर हुई है तो उसमें आप हमारे लिए शिक्षा आ रही है, नहीं, और हाँ जी, अन्य आती है, अन्य तो उसी तो का हम किसी उस ने, शिक्षा को किया जाए। समझना है। हाँ हमने अपने को हाँ। नहीं देखा कि हम तो मतलब हम तो वैसे के वैसे हैं, हम में कुछ नहीं हुआ, शरीर ही रहा है यहाँ पर। हाँ, हमें कुछ नहीं होगा, हमें कोई होगा भी नहीं, कि हाँ नहीं। हाँ ऐसा ऐसा विचार नहीं करते कि जैसे देह का वियोग इनके हुआ है वैसे देह का वियोग यहाँ भी होगा। हम्म हम्म क्या? हम्म जैसे किसी का देह का वियोग हुआ हाँ तो उसका देह का वियोग आपके सामने हुआ, कि हाँ नहीं। हाँ जी। तो इसमें उसका विचार करने की जगह अपना भी विचार किया जाए। हाँ, अच्छा, हम ये भी सोच रहे भैया, सामने वाला भी मर गया और हम भी मर रहे, हम भी मरेंगे कल को। हाँ। हम ये सोच लेते हैं, हमें यही नहीं पता कि सामने वाला भी वो खाली वो शरीर है, वो नहीं मरा, वो भी जीव था और हम भी जीव है, कि हम भी कभी नहीं मरते, ये विचार ही नहीं पता। हाँ, मतलब ये है कि उसके देह का वियोग हुआ तो उसका तो विचार आता है मन में, कि नहीं, कि ये अब मर उससे गया। कोई रिलेशन था, कि नहीं। हाँ, उससे कोई रिलेशन था तो रिलेशन का विचार आता है कि मेरा स्वामी था, वो कि मर नहीं। गया, वो मर गया। तो मेरा स्वामी मर गया। हाँ। लेकिन वो जो घटना घटी है वो हमारे लिए एक शिक्षा है। क्या उसमें हमारे लिए क्या है? शिक्षा है। हाँ, एक शिक्षा ये है कि जैसे वहाँ देव और जीव की भिन्नता है वैसे यहाँ भी है। यहाँ पे भी है, हाँ, जी। अब उसका मान लो वियोग हुआ किसी का, हाँ। तो अब किसी वजह से हुआ, कोई बीमारी से हुआ, तो अब उसके कष्ट का विचार करता है, कि नहीं। लेकिन यहाँ भी अपने अपने बारे में विचार करना चाहिए। हाँ। क्या? हाँ, क्योंकि मान्यता हम यही सोचते हैं ना कि मर गया सामने वाला और हम भी मरेंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं कि मरा कौन है, मरा मतलब क्या चीज मरी है और क्या चीज जिंदा है, इसमें तो पता ही होना नहीं तो है। ये चाहिए ना कि ऐसा हमारे साथ हो ही नहीं। हाँ क्या जी। हमारे साथ ऐसा हो ही नहीं कभी, ऐसा ऐसा काम करो। वो तो जो जिसका होना था वो तो हो गया, कि नहीं। लेकिन अब होना क्या चाहिए? अपने स्वरूप का, इसमें जो अब पहले जो होना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो, न देह मिले और न देह फिर हमें छोड़ने का प्रसंग बने। क्या क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी भैया, कि जन्म मरण हो ही ना। हाँ, मतलब ये है कि चलो ठीक है, आज तो है, आज तो देह मान लो किसी का स्वामी मर गया है तो वो विचार कर रहा है कि देखो मेरा स्वामी मर गया, कि नहीं। लेकिन अब हमारी उसमें शिक्षा ये है कि ऐसा हमारे साथ तो कभी हो ही नहीं, ऐसा काम करो। क्या? ऐसा ये विचार समझ तो नहीं आता भैया, ये आता है विचार कि मतलब सीधे यही सोचते हैं कि बस हम भी मरेंगे, हम भी कल को ये होगा, हमें इन चीजों से ममत्व नहीं रखना चाहिए। हाँ, लेकिन तो हाँ, इससे तो मोह और बढ़ेगा। मोह और बढ़ता है। ठीक कैसे तो हम भी मरेंगे, हाँ, तो हम भी मरेंगे, मतलब ये तो मिथ्या बात है, मिथ्या नहीं। भाव है। ये हाँ पता जी। ही ना कि मर अब वो कौन रहा मरा है, जी कौन रहा है। कोई कोई हाँ, मतलब ये है कि कोई जानने वाला है, अब वो मरा मान लो बीमारी से, ठीक, हाँ जी। अब उसको बीमार का दुख हुआ, हाँ, तो अब हम भी मरेंगे, तो विचार में तो ऐसा आएगा कि अगर हम मरना है तो बीमार मर ना जाए, हो। लेकिन हाँ, दुख नहीं बीमार आए, ना हो। कि नहीं, दुख नहीं आए। हाँ, हाँ, तो पहले तो इसलिए- मरना मंजूर नहीं किया, मरना भी मान किया, तो फिर बीमारी नहीं आए, कि नहीं। तो वो काम तो वो होने चाहिए, ना मरना पड़े, कि नहीं, ना देह धारण करना पड़े, ना मरना पड़े, ना बीमारी आए, कोई कुछ नहीं होए।
जी, इसमें तो वो काम करो ना। मतलब अगर किसी को देखे ऐसा विचार होना चाहिए कि क्या सार है और क्या सारभूत वस्तु है, और जैसे कल पढ़ा था संसार भावना में, तो ऐसे ही यहाँ पर अन्यत्व देख के अपने स्वरूप का विचार करना चाहिए। हाँ, मतलब तो ये है कि ऐसा हमारे साथ बिल्कुल हो ही नहीं। क्या जन्म मरण हो ही ना। हो ही नहीं, वो काम करो तो जन्म मरण कैसे नहीं हो। कि जन्म मरण ऐसा नहीं हो कि अन्यत्व भावना का चिंतन करो। हाँ क्या जी, अन्यत्व भावना का चिंतन करेंगे। हाँ, समझे। अन्यत्व भावना का जब चिंतन किया जाएगा तो सबसे पहले शरीर और जीव अलग ये आएगा। ये क्या जी, शरीर और जीव की भिन्नता आएगी। सबसे पहले क्या आएगा कि शरीर अलग है और जीव की भिन्नता आएगी। जी हाँ, और जब ये भिन्नता आएगी तो बाहर जहाँ एकता दिखती थी वहां एकता कभी दिखेगी नहीं। जी जी, क्या जो शरीर की और जीव की भिन्नता आएगी तो अब जो बाहर दिख रही है वो एकत्व तो कभी आएगा ही नहीं, जो एक लग रहे थे। वहां कभी एकत्व आएगा तो बाहर एकत्व कभी आता है जब शरीर में हो। हाँ जी, क्या हाँ जी, क्या कहना जब चाहता है शरीर जी? में हूँ। हाँ जी भैया, जब शरीर में हूँ ये भाव आता है तभी। जब शरीर में हाँ तभी बाहर की चीजों में एकत्व हुआ। हाँ जी, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि ये सब शरीर से जुड़े तो हैं। तब तो शरीर में हूँ जहाँ हाँ तो शरीर में हूँ तो जहाँ जैसे शरीर में हूँ ये बात खत्म हो जाए। हाँ जी, हाँ जी, कि नहीं, जी, शरीर में हूँ ये बात खत्म हो जाए तो बाहर की चीजों में एकत्व रहेगा ही नहीं। हाँ जी, इसी से जुड़े थे सब। क्या हाँ इसी से जुड़े थे। हाँ जी, तो जब शरीर में ये बात खत्म हो जाए माने अन्यत्व आ जाए। हाँ कि जी, नहीं, हाँ जी, शरीर में ये बात खत्म हो जाए माने क्या हो जाए, अन्यत्व आ जाएगी। अन्यत्व पता चल जाए। हाँ, कि जब ये अन्य है तो ये जो कि नहीं? प्रत्यक्ष दिख रहे हैं ये तो जब अन्य है ही। हाँ तो जब यहाँ पे शरीर और जीव का अन्यत्व पता चल जाए कि नहीं, तो फिर मोह नहीं होगा। मोह नहीं होगा तो कर्म बंधन नहीं होगा। हाँ, कर्म बंधन नहीं होगा तो फिर गति और शरीर कहाँ से आएंगे। हाँ जी, मतलब कि मेरा स्वामी मर गया इससे काम नहीं बनेगा। नहीं, क्या हाँ, कोई ऐसा विचार करता है कि मेरा स्वामी मर गया कि नहीं, तो इससे कोई काम नहीं बना उसका। अब वो ऐसा भी विचार कर ले तो कल को हम भी ऐसे ही मर जाएंगे कि नहीं, तो उससे भी कोई काम नहीं बना। नहीं, लेकिन काम तो जब बनेगा जब अन्यत्व देखा जाए। क्या हाँ, जब पता सबसे चले ये पहले बात। अन्यत्व कहाँ देखा जाए, हाँ, ये शरीर पर देखा जाए पहले, क्योंकि शरीर से जब आप अपने से शरीर से अपने को अलग देखोगे जब आप, तो ये भाव फिर तब ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष दिख ही रहे अन्य, तभी अब जो कोई किसी का देह वियोग हुआ है वो एक तरह से हमारे लिए शिक्षा है। क्या हाँ, किसी का देह वियोग हुआ है वो हमारे लिए क्या है, शिक्षा है। एक शिक्षा के तौर पर देखा जाए उसे क्या नहीं, क्योंकि वो जिसका देह वियोग हुआ है वो पहले क्या समझ रहा था, हाँ, कि शरीर मेरा है, मतलब ये मेरा है, मालिक जो शरीर है मेरा है। हाँ, कि नहीं? हाँ, हाँ, हाँ अब उसका वियोग हो गया है, हाँ, तो वियोग हो गया है तो आपको तो पता चल गया है कि ये शरीर और जीव एक नहीं है। हाँ जी, कि नहीं पता चला। पता चला है। हाँ उसको देख के नहीं मालूम पड़ा कि शरीर और जीव अलग अलग है। हाँ जी, तो अब उस घटना को देख के अपने बारे में विचार करो कि जैसे वहां अलग अलग है तैसे यहाँ भी अलग अलग है। हाँ जी, क्या हाँ, तो वो वाली घटना हमारे लिए एक शिक्षा के तौर पे हुई कि नहीं। हाँ जी, हाँ मेरा स्वामी मर गया इससे काम नहीं बना। नहीं, काम तो इससे बना कि जो सामने घटना हुई है उससे हमें एक शिक्षा मिली है कि शरीर और जीव अलग अलग है।
सो अब अपना अन्यत्व देखो। क्या? हाँ जी, जो यहाँ पे शरीर है उससे अपने को भिन्न देखो। हाँ, उससे अपने को भिन्न देखो। इसके लिए ये काम में ले आओ, हाँ ये शिक्षा। ये शिक्षा है। हाँ जी। हाँ, हमारे लिए तो एक शिक्षा है वो। अब जिसका जो हुआ है वो तो हुआ है, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कि नहीं? लेकिन हमारे लिए उसमें क्या निकल रही है? हाँ ये शिक्षा निकल रही है कि ये हम इनको जिनको अन्य मान रहे थे ये तो प्रत्यक्ष अन्य है ही, ये तो भिन्न है ही, अपने से न्यारे हैं। लेकिन जो शरीर है ये भी अपने से न्यारा है। इसी के लिए तो वो शिक्षा है। हाँ जी। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, शिक्षा है ये। हाँ, मतलब इसमें से एक शिक्षा के तौर पर लो इस घटना को, कि नहीं? कि जैसे वहां देह वियोग हुआ है वैसे देह यहाँ भी भिन्न है। जी शरीर और जीव अलग अलग हुए कि नहीं हुए। हुए? तो अब उससे उससे किसी दूसरे के हुए हैं, लेकिन उससे तो आप अपने शिक्षा में उसमें लो ना उसे। सही बात है, जैसे वहाँ भिन्न वहाँ अलग हुए ऐसे यहाँ भी अलग होंगे। हाँ, जैसे वहां भिन्न भिन्न है तब अलग हुए, ऐसे यहाँ भी भिन्न भिन्न है तो यहाँ भी अलग हो जाएंगे। हम्म। तो अलग जब ही तो हो रहा है जब अन्यत्व तो है। जी, क्या? जब अन्यत्व है तभी तो अलग हो रहे हैं, एकत्व होता तो कैसे होते। हाँ, अगर एकत्व होता तो अलग कैसे हो गए, हम्म। कि नहीं? तो फिर एकत्व का विचार झूठा है। क्या? बिल्कुल झूठा है ही, क्योंकि वो अन्यत्व है ना, और विचार हाँ। एकत्व का है, तो फिर एकत्व का विचार झूठा है। तो अब होना तो ये चाहिए कि अन्यत्व का विचार करो, हम्म। कि नहीं? कि जहाँ जहाँ तो फिर अब इस तरह का अन्यत्व अगर जानने लगे आप शरीर का और अपना, तो आगे क्या होगा? फिर शरीर मिलेगा नहीं। मुंह कटेगा, शरीर आएगा नहीं। हाँ, क्योंकि जब आप यहाँ पे वास्तव में जहाँ अन्यत्व है वहीं अन्यत्व देखने से हमारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है। क्या? कहाँ का अन्यत्व देखने से हमारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा है? जहाँ अन्यत्व है ये शरीर, जो 3 शरीर हैं ये। हाँ, और 3 शरीर और सचित हाँ, 3 शरीर और जीव। क्या? हाँ 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 हाँ, ये तो 3 हाँ। शरीर तो एक हो गए, और जीव अन्यत्व इनमें है ना। हाँ। ये तो एकत्व, 3 शरीर में तो एकत्व ही है। हाँ, 3 शरीर तो एक जाति के हैं। हम्म। उसका अन्यत्व तो जीव के साथ है ना, मेरे हाँ साथ। जी हाँ जी हाँ जी। तो तब जहाँ पे अब आप यहीं पे देखने लगे, यहीं पे 3 शरीर का और अपना भिन्नता देखने लगे, कि नहीं? तो फिर अब हमारा काम बन गया। जो बाहर की चीजें जो भिन्न भिन्न है, चाहे वे सचित हो चाहे अचित हो, कि नहीं, उनकी भिन्नता की घटना हमारे लिए शिक्षा है। क्या? हाँ, वो जो बाहर है उनकी जो भिन्नता हो रही है वो हमारे लिए एक शिक्षा। अब जैसे किसी का देह वियोग हो जाए तो उसका हाँ। तो हुआ है, लेकिन हमारे लिए शिक्षा है। हाँ, उसका तो हुआ ठीक है, लेकिन हमारे लिए शिक्षा है। अब हम उसी का विचार करते रहे, कि नहीं, कि देखो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, तो उससे कोई काम तो बनेगा नहीं बनेगा। वो तो जो हो गया सो हो ही गया, कि नहीं? उससे क्या, उससे हमारा क्या काम बनेगा? अगर आप और उसी का विचार करते रहोगे तो एक दिन दुख होने लगेगा। क्या? और क्या दुख होने लगेगा, और जो एकत्व यहाँ चल रहा था वो तो चल ही रहा है। हाँ, और उसका तो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, उसका तो कुछ हुआ ही नहीं। और ऐसे देखते 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 वही घटना यहाँ घट जाएगी। क्या? घट जाएगी, वो तो घटेगी, घट जाएगी। और फिर कुछ कर नहीं पाओगे। तो इससे तो सामने अभी हमारे पास हमारे साथ नहीं हुआ है, सामने हुआ है, तो उसको तो शिक्षा के तौर पर लिया जाए ना, जी, कि नहीं? अन्यत्व होगा। हाँ जी। हाँ, तब अन्य तो आ जाएगा। तब वो घटना घट भी जाए तो हमें कोई असर नहीं है। क्या? हाँ जी भैया, फिर कोई ये परिणाम जो कलुषित होते हैं ना, जो बाहर के ये देख के, वियोग देख के, वो नहीं आएगा। हाँ, बंद नहीं होगा फिर। और क्या?
होना तो ये चाहिए। हाँ जी तो उसी के बारे में आचार्य कह रहे हैं यहाँ पे कि नहीं, जी। कि देखो भैया सभी किसी की जीव यह आयु विचार करते हैं। क्या? भैया भैया किसी की आयु पूरी हुई वो तो मैसेज दे के गए हैं, अब हमें उसे समझना हाँ चाहिए बस। हाँ, वो तो मैसेज है एक, हम्म, वो तो एक मैसेज है आपके लिए कि नहीं, हाँ जी। हमारे लिए। बिल्कुल हमारे लिए आप संदेश आया है। हाँ, संदेश आया है कि आप अन्यत्व का विचार करो। दोबारा संदेश आ गया भैया आज फिर। हाँ, फिर आ गया संदेश। हम्म, हाँ, अभी जो घटना घटी है कल, वो भी तो जीव है, वो उनका भी मुमुक्षु है नहीं, तत्व के रसे कि नहीं, उनने भी साधना की है कि नहीं, उनने भी पाप आश्रम रोका है कि नहीं, उनने भी क्या किया है, पाप का आश्रम रोका है। वो भी संयम में रहकर ही गए हैं कि नहीं। क्या कह रहे हैं अर्चका जी? हाँ जी भैया। मतलब वो जीव भी ऐसे है कि वो संयम में रह के गए हैं, कहने का हाँ मतलब जी। हाँ, जैसे हाँ जैसे बाल ब्रह्मचारी थे कि नहीं, जी। तो अगर उनने कुछ त्याग वगैरह भी किए हैं कि नहीं। हाँ जी जी। हाँ, तो कुछ त्याग वगैरह किए हैं तो कुछ पाप का आश्रम तो रुका ही होगा कि नहीं हाँ जी रुका? रुका होगा। हाँ, अब तत्व ज्ञान की बात एक अलग बात है कि नहीं, हाँ जी। हाँ जी। तत्व ज्ञान की बात अलग है। हम्म, लेकिन आज के समय में पाप आश्रम रोकना भी बहुत कठिन है। हाँ जी बिल्कुल। क्या? पाप आश्रम रोकना भी कठिन है। हाँ, अभी हम हैं, आप हो, तो तत्व की बात तो कर रहे हैं कि नहीं, हाँ जी तत्व को तो सब जान रहे हैं, लेकिन पाप आश्रम नहीं रोक पा रहे हैं। क्या? जी होने चाहिए दोनों। जी। क्या करे आरती? दोनों होना चाहिए भैया। हाँ, होना चाहिए दोनों, तब कुछ मार्ग में गाड़ी जल्दी जल्दी चलेगी। क्या? और फिर भैया अगर जैसे एकत्व तो है, अगर इसका इसका विचार आ जाते हैं तो परिणाम अपने आप कसाय में मंदता आती है ना। तो ये बाहर के जो फिर जो होने भी तो लगते हैं भैया फिर। होने भी लगते हैं, वो बात ठीक है, लेकिन जैसे होने चाहिए वैसे अभी हो नहीं रहे हैं। नहीं हो नहीं रहे हम, ठीक हाँ, बात है। होना हो तो नहीं रहे चाहिए, बात सही है। लेकिन हो नहीं रहे हैं। अब लेकिन हो नहीं रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कसाय तो बढ़ी हुई है। बिल्कुल, क्योंकि जो कसाय के ही तो लक्षण है। हाँ, क्योंकि जो कसाय की तो चिन्ह है जहाँ हिंसा हो रही है। हाँ जी हाँ जी। हाँ, मिथ्यात्व का तो काम हो रहा है कि नहीं। हम्म हम्म यहाँ पे अपने बारे में सोचो, हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है कि मिथ्यात्व का तो काम हो रहा है कटने का कि नहीं। हाँ हाँ, लेकिन जो ये पापाश्रम है ये नहीं रुक रहा है। हाँ, ये नहीं रुक रहा है, ये इसमें कमी और आनी चाहिए, वो इतनी नहीं आई। क्या? जी हाँ जी, इसमें भी कमी आनी चाहिए क्योंकि जो ये बचपन पापाश्रम तक भी रुकना चाहिए। हाँ, तो लेकिन उतनी कमी नहीं है। हम्म अब वो क्या, देखो किसी किसी के तत्व ज्ञान में लगते हुए दोनों चीजें कटती हैं कि नहीं एक साथ। बिल्कुल कटती है। ठीक है ना, किसी के मिथ्यात्व कटता है, चाहे तो वो देर में कटता है। ठीक है। किसी के चारित्र वो पहले कम मंद पड़ जाता है और दर्शन वो बाद में कटता है। ठीक है। इस ऐसा होता है। हाँ जी भैया, लेकिन बात ये है कि है ना, अब भले जी अपन मिथ्यात्व को काटने की बात चल रही है, लेकिन जो बाहर पापाश्रम हो रहे हैं वो भी रुकने चाहिए। हाँ, वो भी रुकना चाहिए, लेकिन उतना उतना नहीं रुक रहा है, थोड़ा रुक रहा है कि नहीं। हम्म लेकिन कोई जीव ऐसे हैं उनके ज्यादा रुक गया। क्या? बिल्कुल, वो तो उनकी कहने कसाय का ऐसी है ही नहीं है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो घटना घटी है तो हमारे लिए मैसेज है इसमें। क्या? उनका तो लेकिन ये जो क्या अपन ये देता है ना, ये तो सही बात भैया, मैसेज तो लगभग आते ही रहते हैं, महीने में एक दो मैसेज आ ही जाते हैं, लेकिन ना फिर बुद्धि वैसी हो जाती है। अब तो वैसे हो जाती, तो वैसे होना नहीं चाहिए ना। जी ठीक है ना।
भैया 2 मिनट के मौन में अन्यत्व भावना भानी चाहिए, हमें भेद विज्ञान करनी चाहिए थी। 2 मिनट का मौन का मतलब ये था हाँ कि सही था। अन्यत्व भावना हमने भाई और क्या, कि उनका देह मरण देख के ऐसी जीव और देह की भिन्नता अब अपने साथ देखी। उनके परिणाम उनके साथ हैं कि हाँ नहीं, जी, हाँ कोई जी, बात नहीं, जी, क्योंकि वो तो साधर्मी है, मुमुक्षु है कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, उनका भी सच्चा पुरुषार्थ है, मतलब उनका भी मन में ऐसा नहीं है कि दिखाने के लिए किया जा रहा हो कि नहीं। तब बात है, कोई तत्व को पहले पाले, कोई तत्व को बाद में पाले, ऐसा तो बात बन सकती है, लेकिन वो घटना हमारे लिए एक मैसेज है। हाँ जी, अब हम उनके बारे में विचार नहीं करें, अपने बारे में विचार करें क्या। हाँ जी, उसमें अपने बारे में देखें कि देह और जीव की भिन्नता यहाँ भी है। हाँ अन्यत्व है देह से। हाँ, तो वो यहाँ पे लिखा है ना कि देखो सभी जीव यह विचार करता है कि मेरा स्वामी आज मर गया। जी, भाई मान लो, अब उनके साथ रहने वाले जो जीव हैं, जो उनकी सेवा सत्कार में लगे थे, उन्हें अपने आदर्श मान रहे थे कि नहीं, तो उनके मन में ये विचार आ रहा होगा, देखो आज हमारे गुरुजी मर गए। लेकिन गुरुजी की घटना तो उन्हें, उनके लिए, शिष्यों के लिए एक मैसेज है। हाँ जी, कि इसी तरह देह और जीव की अन्यत्व यहाँ भी है, तुम्हारे साथ भी है, उसको देखो। हाँ, उसको देखो, ये मैसेज है, ये मैसेज है। अगर आप गुरुजी का ही वो घटना देखते रहे तो फिर आपको क्या मिला? नहीं, उससे कुछ नहीं, उससे तो और ही मुंह हुआ ना। हाँ, राग ही रहा ना उस देश तो उसी के बारे में यहाँ पे देख कह रहे हैं कि देखो तो सभी जीव यह विचार करता है कि मेरा स्वामी आज मर गया। हाँ जी, ऐसा मानता हुआ अन्य कोई दूसरे जीव की तो चिंता करता है। अब वो हमारे लिए दूसरे जीव ही तो है। हाँ जी, तो उनकी तो चिंता करता है, परंतु आप संसार रूपी भव समुद्र में डूबते हुए अपने आत्मा का सोच चिंता कुछ भी नहीं करता। कुछ नहीं करता। हाँ जी, और जबकि करना किनका चाहिए? अपनी सोच करनी चाहिए थी ना कि इसी तरह से ये दो देह और जीव अलग अलग है। हाँ, ये भिन्नता जाननी चाहिए थी। और उसके लिए उनकी वो घटना हमारे लिए क्या है? एक मैसेज है, मैसेज है, एक अलर्ट है। क्या करे आरती? हाँ जी भैया, एक अलर्ट है हमारे लिए, मैसेज है। हाँ, कि भिन्नता का काम जल्दी जल्दी करो कि नहीं, हमेशा याद रखो क्या। हाँ जी भैया, जल्दी जल्दी करो, टाइम कम है। हाँ, टाइम कम है, और याद रखो हमेशा कि भिन्नता है। हाँ जी, क्या करे अर्चिका जी? हाँ जी भैया। हाँ, वो घटना हाँ जी, आ गया मैसेज, आ गया भैया। हाँ, अब आगे क्या कह रहे? देखो तो सभी जीव यह विचार करता है कि मेरा स्वामी आज मर गया। ऐसा मानता हुआ अन्य कोई दूसरे जीवों की तो चिंता सोच करता है, परंतु आप संसार रूपी भव समुद्र में डूबते हुए अपने आत्मा का सोच चिंतन कुछ भी नहीं करता। कुछ भी नहीं करता। हाँ। तो किसका करना चाहिए? अपने स्वरूप का, अपने आत्मा का। हाँ, पढ़िए। देखो तो सही, यह शरीर आदि भी अन्य है, तो बाह्य द्रव्य अन्य क्यों नहीं होंगे? हाँ, ये देखना चाहिए कि ये जो हमारे पास जो शरीर है ये भी अलग है कि नहीं। यही अलग है तो वो तो और अलग है। हाँ, अब शरीर के बाहर भी है, वो अलग क्यों नहीं होंगे? इसलिए ज्ञान दर्शन गुण ही अपने आत्मा के हैं। इस तरह अन्यत्व भावना का चिंतन करो। देखो क्या कहा कि इसलिए ज्ञान दर्शन गुण ही अपने आत्मा के हैं। हाँ, कि नहीं, और सब जगह हमारा क्या है? हाँ, बाकी तो अन्यत्व है। हाँ, बाकी सब जगह अन्यत्व है जी। जो ज्ञान दर्शन गुण है, ये यहाँ एकत्व है। जी।
ठीक है ना? हाँ, इस ये अपने हैं, हाँ, बाकी ये सब अपना अन्य है। है। और सब जगह हमारे लिए क्या है? अन्यत्व है। हाँ। अब इसका प्रत्यक्ष अनुभव करो ज्ञान दर्शन गुण का। तो ये ज्ञान दर्शन गुण है, जी किसका रूप है? चेतन का, चेतन का। और चेतन किसका गुण है? जीव का, जीव कौन है? मेरा। मेरा, कि नहीं? तो मेरा गुण चेतन है, उसके कार्य रूप ये ज्ञान दर्शन है, हाँ, जिनकी प्रकटता कहाँ से हो रही है? इंद्रिय से, इंद्रिय की तरफ से। और इंद्रिय क्या कर रही है? अपने विषय को ग्रहण। तो अपने विषय को ग्रहण कर रही है, इसका मतलब इंद्रिय काम कर रही है। हाँ, इसका मतलब मैं जीवित जीव है, कि नहीं? जी। तो इसका मतलब मैं जीव हूँ, और जीव है वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है। क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है और ज्ञान हो रहा है, इसलिए मैं ज्ञान हाँ। स्वरूप हूँ। हम्म, और ज्ञान स्वरूप है वो चेतन स्वरूप है, और चेतन चेत रहा है। उसमें स्वयं पर प्रकाशक शक्ति है, उसमें स्वयं जीव भी चेत है। और पर में जो इसमें ज्ञान नहीं है, ऐसा शरीर और ये शरीर से जो भाव है, तो और अन्य हो गए। ये सब भाव ऐसे पुद्गल के भाव भी चेत रहे हैं, लेकिन चेतना किसी रूप नहीं हो रही है। ऐसे नास्ति नाम का धर्म है, इसलिए मैं शुद्ध चेतन हूँ। तो यहाँ क्या है? अन्यत्र एकत्व है। यहाँ अपने से एकत्व हुआ। हाँ, अब सब जगह अन्यत्व हो गया, ठीक है ना? अब जो घटना घटी है, उसका आपके पास जानकारी आई है, तो वो भी तो तभी तो इंद्रिय लगी उसमें भी तो। जी क्या जी कि नहीं? जी, इंद्रिय लगी है। वो तो सब सिस्टम ही यही है जानने का। हाँ, तो अब आपने ये ऐसे जान लिया, तो अब ये बात बन गई कि इसलिए ज्ञान दर्शन गुण ही अपने आत्मा के हैं। हाँ, ये अपना है। क्योंकि ये ज्ञान दर्शन गुण है अपने आत्मा के, तो इस गुण से आपने अपना रूप देख लिया। हाँ जी। क्या हाँ, क्या चालू जी? जी भैया, इससे ही अपना ज्ञान दर्शन गुण देख लिया। हाँ, मतलब ज्ञान दर्शन गुण अपने आत्मा के हैं। हाँ जी। आपने ये भेद विज्ञान की विधि लगा के उस वस्तु को देख लिया जिसके गुण है ये ज्ञान दर्शन। हाँ जी, जो हमारी है। कौन है? हाँ हाँ, वो कौन है? मैं हूँ, वो जीव मैं हूँ, जिसके हाँ। मेरे गुण है ये ज्ञान दर्शन। हाँ, वो देख लिया। वो देख लिया। और वो कहाँ है कि जहाँ इंद्रिय वहाँ है, कि नहीं? जी हाँ जी, तो ऐसे भेद विज्ञान करके देख लिया। देख लिया। तो अब क्या हो गया कि जहाँ एकत्व था वहाँ एकत्व हो गया, और जहाँ अन्यत्व था वहाँ अन्यत्व हो गया। जी जी जी, ठीक है ना? एकत्व अपने ज्ञान दर्शन गुण से था, वो देख लिया। हाँ, वो देख लिया। और जो अन्यथा इन शरीरों से, वो अन्यथा भी देख लिया। अन्य तो दिख गया। अब कहीं आपको अपने अलावा कहीं अन्य एकत्व तो दिखेगा ही नहीं। हाँ जी जी जी, ये देखना था। ये देखना है। भावार्थ, सदा साथ रहने वाले शरीर से भी आत्मा भिन्न है, ऐसा विचार करना सो अन्यत्व भावना है। अब इस पिंड पे आके विचार करना, कि नहीं? कहाँ पे लगाया? सदा साथ रहने वाला शरीर ही आत्मा से भिन्न है, हाँ जी कि नहीं? जी अगर भिन्नता देखना है तो इस पिंड में देखो। जी, बाहर भिन्नता देख, इस पिंड का विचार न करके केवल बाहर भिन्नता देखोगे तो भी काम नहीं बनेगा। क्या भिन्नता कहाँ देखी जाए? शरीर से। हाँ, शरीर से देखी जाए तो सब जगह सही सही दिखाएगा। अगर शरीर से भिन्नता नहीं देखी और केवल बाहर देखते रहे तो जी, तो कोई फायदा नहीं होगा। आप कर्म तो बनते रहेंगे, जन्म मरण छूटेगा ही नहीं। तो क्या होगा फिर? मोह तब मोह ही बढ़ेगा भैया। मोह में कमी नहीं आएगी। और कैसे? जैसे अगर शरीर मैं हूँ ये माना,
तो शरीर में ये माना और ये मेरे हैं, और जो शरीर से जुड़े हैं वो सब मेरे हो जाएंगे। और अगर आपने शरीर से भिन्नता देख ली तो ये सब तो बाकी जो अन्य थे वो तो अन्य, जब शरीर ही अन्य दिख रहा है तो वो तो अन्य होंगे ही, अन्य। जैसे मान ले शरीर के बारे में तो हम विचार नहीं कर रहे, हाँ हम तो जी। बाहर ही देख रहे हैं हाँ जी। भिन्नता नहीं। बाहर वालों, अच्छा जी। हाँ, हाँ, इधर कुछ भी विचार नहीं है, हमारा तो सामने ही विचार है कि ये सब अलग अलग है तो नहीं। फिर हाँ जी, तो यहाँ पे क्या होगा फिर? तो भैया ये तो मोह ही चल रहा है ना, फिर तो मिथ्या भाव ही चल रहा है। हाँ, तो ये भिन्नता कैसी होगी फिर? तो ये भिन्नता, ये तो सब दुनिया सब दिख रही है। इससे इस भिन्नता, ये बाहर भिन्नता करने से हमें क्या फायदा होगा? हमें तो कोई, हमारा तो कोई फायदा नहीं होना, मोक्ष मार्ग तो बनेगा नहीं। फायदा होगा ना। बाहर की भिन्नता देखने से क्या फायदा होगा? फायदा क्या होगा? ये होगा कि ये जो भिन्नता तो देखी जाएगी कि नहीं, कि ये अलग है, मकान अलग है, हम अलग है, वो- धन अलग है, हम अलग है, परिजन अलग है, हम अलग है कि नहीं। हाँ जी। तो ये क्या है? ये भिन्नता द्वेष रूप होगी, द्वेष। क्या? द्वेष रूप। हाँ, और क्या? हम्म। द्वेष रूप होगी कि नहीं। और द्वेष रूप भिन्नता में तो कर्म बंधन होगा। क्या? हाँ, वो तो भैया चाहे द्वेष रूप हो चाहे राग रूप हो, कर्म बंधन हाँ। तो होगा ही होगा ना। और क्या? क्योंकि हमने भिन्नता जहाँ देखनी चाहिए थी, जीव और कर्म में भिन्नता देखनी चाहिए थी, जीव और तो तीन शरीर में भिन्नता देखनी चाहिए थी। वहां देखी जाए जहाँ तो द्वेष, ना द्वेष हो, ना राग हो, ना मोह हो। इनमें इनमें अगर आप इनमें भिन्नता देख लोगे तो फिर वो तो सभी भिन्न दिख रहेंगे। एक लड़का दिखेगी, एक लड़की दिखेगा, एक ये मोबाइल दिखेगा, तो एक किताब, सब भिन्न दिख रहे हैं तुम्हें। फिर तो सब तो फिर हमें, हमारा इसमें कल्याण का मार्ग कहाँ खुला? हमें तो तो हमारे कल्याण का कहाँ से होगा मकाम? वो तो यहीं से होगा जब हम तीन शरीर से अपने को भिन्न देखेंगे, तब हाँ। तब तो तब चलेगा। और वो भी उसी खाली के ऊपर वाले शरीर से नहीं, जब तीसरे शरीर तक पहुंचेंगे ना, जब वहां से भिन्नता दिखेगी तो ये भी दिखेगा, तो ये तो बिल्कुल ही अलग है ऊपर वाला शरीर भी, ये तो और बहुत दूर है। उसी की तरफ ले जा रहे हैं कि सदा साथ रहने वाले शरीर से भी आत्मा भिन्न है। जी इसका विचार करो जी है नहीं। जी ऐसा विचार करना सो अन्यत्व भावना है जी। ना। हाँ जी। सदा साथ रहने वाले शरीर से भी आत्मा भिन्न है, ऐसा विचार करना सो अन्यत्व भावना है। क्योंकि शरीर एक इंद्रिय है, ये इंद्रियक है, आत्मा अतीन्द्रिय है। हाँ, क्योंकि शरीर इंद्रिक है कि नहीं। इंद्रिक है मतलब शरीर का नाम इंद्रिय है, हाँ जी। और आत्मा अतीन्द्रिय है। हाँ क्या क्या लिखा है? हाँ। क्योंकि शरीर इंद्रिक है। इंद्रिक का मतलब क्या है? मतलब ये शरीर पूरी एक इंद्री भी कह सकते हैं इसको, शरीर या इंद्री। शरीर का दूसरा नाम इंद्रिय है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, और आत्मा कैसा है? अतीन्द्रिय है। इंद्रिय है। तो शरीर इंद्रिय है, तो इसका मतलब क्या है? वो काय से बनी है? इंद्रिय इंद्री पुद्गल से बनी है, बदल से बनी है। हाँ जी। हाँ। तो और आत्मा कैसा है? आत्मा कि वो अतीन्द्रिय है, हाँ यानी अतः इंद्रिय से दूर है, जी यानी शरीर से अलग है। जी। एक बात, यानी अब दूसरी बात क्या आ रही है? शरीर जड़ है, आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। हाँ, एक भिन्नता ये है कि शरीर जड़ है हाँ और आत्मा ज्ञाता दृष्टा है। हाँ जी। तो ज्ञाता दृष्टापना किसका कार्य है? आत्मा का, मेरा। मेरा यानी चेतन का। जी तो इसका मतलब यह है कि आत्मा चेतन है, शरीर जड़ है। जी ज्ञाता दृष्टा है माने क्या है? हाँ चेतन, जी जी। और शरीर जड़ है। जड़ है। जैसे उसमें आता ना, तू चेतन और देह अचेतन, हाँ यह जड़ तू ज्ञानी, हाँ है ना। हाँ जी। अब आगे क्या कह रहे? फिर है शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। हाँ, शरीर अनित्य है,
मतलब सादी सा अंत है, हाँ, और आत्मा अनादि अनंत है। अनादि अनंत है। हम्म। फिर क्या कहा? फिर शरीर अपवित्र है, आत्मा पवित्र है। हाँ, शरीर अपवित्र है। शरीर अपवित्र क्यों है? शरीर अपवित्र है क्योंकि ये पुद्गल से जुड़ जुड़ के बना है, हम्म। इसलिए एक नहीं है। हाँ, कि शरीर अपवित्र इसलिए है क्योंकि शरीर में अनेक पुद्गल लगे हैं, जी कि नहीं? जी तब वो बना है। जी। और आत्मा वो अकेला है, अकेला एक एक है, इसलिए पवित्र है, वो किसी से जुड़ के नहीं बना। क्योंकि जो एक होता है वही पवित्र है। जी। अब एक किसे कहते हैं? एक किसे मानेंगे? एक आत्मा जी, अपने को, जीव को। नहीं, वो तो माने, लेकिन एक को, एक की आखिर क्या रूपरेखा क्या है? शुद्ध है, जो एक है वो शुद्ध है, ना किसी से मिलता ना कुछ उससे मिलता। एक अनादि अनंत है। नहीं, वो सब सही है, लेकिन एक की कोई एक परिभाषा तो होनी चाहिए मन में अम, कि इस तरह का अगर हो तो एक है। अच्छा। हम्म। एक का कोई भैया दूसरा भाग नहीं हो सकता ना, एक तो एक ही रहेगा। नहीं, भाई साहब ने तमाम बार बताई। एक कहाँ बताया? शुद्ध बताया भैया, एक का तो उन्होंने हमेशा तो बताया है, वो तभी तो हाँ। शुद्ध मतलब होगा। एक उससे भैया कोई एक जुड़ता नहीं है, ना वो किसी से भैया जुड़ एक सकता। है, मतलब वो है, है तो है। वो है वो, क्योंकि जो है वो एक तो उसे कहेंगे जिसमें कोई दूसरा ना मिले, कि नहीं? हाँ जी हाँ जी, जी और वो किसी में ना मिले। वो किसी में ना हाँ मिले। जी क्या एक आखिर एक किसे मानोगे? हाँ, जो किसी में ना मिले। हाँ, जो स्वयं किसी दूसरे द्रव्य में ना मिले हाँ, और कोई दूसरा द्रव्य उसमें आके ना मिले, उसमें ना मिले। हाँ जी। तो वो वस्तु कैसी मानी जाएगी? एक। हाँ, एक। अच्छा, ठीक जी। एक की आखिर कोई परिभाषा तो होनी चाहिए कि नहीं? हाँ, एक तभी कह रहे हैं ना कि कोई कभी आज तक उससे कोई मिला ही, कोई मतलब उसमें घुसा नहीं। तो वस्तु एक मानी जाएगी कि जो स्वयं किसी दूसरी वस्तु के साथ एकता धारण न करे। हाँ, उसमें ऐसा गुण ही नहीं जो किसी वस्तु के साथ एकता उसमें धारण ऐसा करे। कोई गुण नहीं हो हाँ जो दूसरे के साथ एकता कर ले। हाँ, और है ना? जैसे पुद्गल में तो स्पर्श नाम का गुण है तो वो जुड़ जाता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई गुण ही नहीं है जो जुड़े किसी से। हाँ, और दूसरी वस्तु चाहे अगर उसमें जुड़ना तो वो भी नहीं जुड़ पाए। वो भी नहीं जुड़ेगी। हाँ जी। ऐसी दोनों ताकतें जिसमें हो हाँ हाँ उस वस्तु को क्या कहा जाएगा? हाँ, वो एक है, वो ये कहा जाए। वो एक। हाँ आखिर और भैया जो भैया एक समझ में आया तभी फिर शुद्ध समझ में आया। हाँ, और कोई तो मानो बड़ा शुद्ध है। अभी वो शुद्ध है, वो मिला ही नहीं आज तक किसी में। हाँ, तो ऐसी दो ताकतें बराबर जिस जिस वस्तु में होए हाँ वो वस्तु हमेशा एक है। जी, ठीक है। हाँ, दो ताकतें एक वस्तु में जो होए, ना वो जुड़ने की ताकत किसी से और ना कोई और जुड़े उससे। हाँ, ठीक है। कोई दूसरा अगर उसमें मिलना चाहे तो वो भी नहीं मिल वो पाए, भी नहीं मिल पाए। ठीक है। और चाहे कितनी चेष्टा की जाए तो भी नहीं मिल पाए, हाँ, तो वो वस्तु क्या मानी जाएगी? एक। एक। हाँ, तो ऐसी कौन वस्तु है जिसे दोनों ताकतें हैं? जीव वस्तु। ऐसी वैसे 6 वस्तुएं हैं, लेकिन नहीं 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 नहीं, एक वस्तु, जीव वस्तु। अब वो जीव कौन है? वो मैं हूँ। हाँ, वो मैं हूँ। अब तो अपने बारे में ही कहो। हाँ, अपने बारे में ही बोलना है हमें तो। हाँ, क्या हम ही है वो, जी। जो हम किसी में मिलते नहीं है और कोई हमें नहीं मिलता। हाँ जी क्या? जी, अनादिकाल से साथ में रह के भी नहीं मिले आज तक, एक भी हाँ, कर्म के उससे भाग से। क्योंकि अनादि से एक जीव और 8 कर्म का ये संबंध है, हाँ कि जी नहीं? हाँ जी। कभी जीव का कोई प्रदेश कर्म और कर्म के भाव रूप नहीं हुआ, नहीं हुआ। और कर्म का कोई परमाणु जीव के प्रदेश रूप नहीं हुआ। हाँ, दोनों तरफ से ही बात है ना उससे रूप हुआ ना वो उसके रूप हुआ। ऐसा हो गया। और फिर शरीर मिला, जी तो ऊपर से शरीर मिला, वो भी एक नहीं हुआ। जी। अब उसमें फिर इंद्रिय वगैरह लग गई, हाँ अब जानना देखना होने लगा, हाँ जी
ठीक है ना। अब मन में विचार क्या आ रहा है? कि हम आँख से देख रहे हैं, हम इंद्री से जान रहे हैं, शरीर में रहा है कि ये नहीं? शरीर मेरा है। हाँ जी। लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं रहा है। नहीं, तो केवल विचार ही विचार तो है कि ऐसा हो गया? नहीं, केवल विचार ही है, हुआ तो आज हाँ। तक नहीं। अगर हो जाता तो इसे सम्यक भाव कहते, मिथ्या भाव ही नहीं कहते हाँ कि नहीं? जी। फिर तो ये वही नहीं, वाक्य नहीं आता, सम्यक और मिथ्या वाला बात ही नहीं आती अगर एक हो जाता तो। इसलिए क्या है? इसलिए क्या है कि वो पवित्र है। जी क्या? जी, इसलिए आत्मा पवित्र है, पवित्र है हाँ और शरीर अपवित्र है। हाँ। अब आगे क्या कह रहे हैं? फिर है कर्मों से और शरीर से आत्मा सदा भिन्न चैतन्य स्वरूप है। हाँ, अब पवित्र है तो इसलिए पवित्र है कि ना तो शरीर से एक रूपता है, ना कर्म से। हाँ ठीक है ना? जी, इसलिए शुद्ध चेतन भाव है उसका तो। हाँ, अब क्या कह रहे हैं? ऐसे अलग है जैसे मयान से तलवार भिन्न होती है। ऐसा जानकर हे आत्मन, शरीर से ममता भाव विसार दे, अर्थात छोड़ दे। हाँ, शरीर से ममता भाव छोड़ दे। हाँ, उसे अपना मत जान। हाँ, उसे अपना मत जान। हाँ, पहले यहाँ से ठीक हो जी कि नहीं? जी। फिर है किंतु जो ज्ञाता दृष्टा आत्मा है, उसे ही अपना स्वस्वरूप समझकर उसकी प्राप्ति का प्रयत्न कर। हाँ, कि शरीर से ममता का भाव विसार दे, छोड़ दे हाँ। कि नहीं? और उसे जो अपना मत अपना है, जान। और जो अपना है उसको देख ले। हाँ, कि जो अपना है उसे देख ले, उसे हाँ। अपना जान ले। हाँ ठीक है ना? इसका नाम क्या है? हाँ, इसका यही तो अन्यत भावना है। हाँ, यही लिखा है कि इस प्रकार आत्मा को बार बार चिंतन करने को अन्यत्व भावना कहते हैं। हाँ, ये लिखा है। इस प्रकार आत्मा को बार बार चिंतन करने को अन्यत्व भावना कहते हैं। इस भावना का चिंतन करने से शरीर आदि में निस्पृहता पैदा होती है। हाँ, अब इसका लाभ बताया कि ऐसा जानने से, ऐसा विचार करने से, समझने से होता क्या है। हाँ तो आचार्य कह रहे कि इस भावना का चिंतन करने से शरीर आदि में निष्प्रहता पैदा होती है। हाँ, मतलब स्पृहता मतलब स्पर्श होता है भैया। है क्या? स्पृहता मतलब स्पर्श, नी मतलब नहीं, कि मतलब वो कभी छूता भी नहीं है अपने को, ऐसा हाँ, तो है। एक दूसरा नाम क्या है? निष्प्रहता माने क्या? मतलब भिन्नता। हाँ, निष्प्रहता माने विरक्तता कि नहीं? अच्छा, विरक्तता। अच्छा अब विरक्तता आती है, जी रक्तता खत्म होती है, जी। क्या लगाव छूटता है, हाँ अलगाव होता है हाँ कि नहीं? हाँ क्या होता है? जी, अलगाव होता है, लगाव छूटता है। हाँ, लगाव छूटता है। ये लगाव ही तो, विचारों में जो लगाव है यही तो दिक्कत है। हाँ जी, कहीं वस्तुओं में कोई दिक्कत नहीं है। वो क्या? तो अलग अलग ही है, लेकिन ये बुद्धि में जो चल रहा है ना, ये पुद्गल में दिक्कत है हाँ कि नहीं? हाँ लेकिन जीव और पुद्गल के एक पिंड बंधन में जो मन में लगाव है, हाँ वो लगाव एक दिक्कत है जी। कि नहीं? अब वो लगाव कहाँ है? बुद्धि में। बुद्धि में। अब बुद्धि के साथ ज्ञान की प्रवृत्ति है। जी बुद्धि के साथ क्या है? हाँ, ज्ञान भी है, ज्ञान की प्रवृत्ति है। ज्ञान की प्रवृत्ति है। हाँ तो अब जो बुद्धि निर्णय लेगी वो ही जाना जा रहा है जी कि नहीं? तो अब वो लगाव क्या जानने में आने लगा। जी, जो विचार बुद्धि का था वो क्या हुआ? जानने में आने लगा। अब जानने वाले का ऐसा स्वरूप है कि जो वो जाने है वो विश्वास पूर्वक जाने। हाँ जी। क्या? हाँ, जो ऐसा स्वरूप है जानने वाले का कि जो जाने वो विश्वास पूर्वक जाने।
तो अब जो झूठा विश्वास हो गया हाँ कि नहीं, हाँ अब यही पीड़ा है, हाँ असली पीड़ा तो यही है हाँ कि नहीं। अब जो झूठा विश्वास हो गया, अब जिसके साथ विश्वास हुआ है अपनेपन का, वो हर समय बदल रहा है जी क्या। हाँ। वो तो जिसमें विश्वास ऐसा लग रहा था कि शरीर में हूँ, वो तो हर समय बदलता हुआ दिख रहा है। कौन चल रहा है हाँ कि नहीं। हाँ अब उसके भीतर का शरीर है वो भी बदल रहा है, हाँ जी। उसके भीतर का शरीर है वो कषाय उसमें वो भी बदलाव आ ही जा रहे हैं, उसमें भी तो कभी राग कभी द्वेष भाव आ रहे हैं। वो तो और ठीक है, लेकिन उसमें एक चीज और है, वो एक बदल ही नहीं चाहिए। एक हमेशा, हाँ, उसमें एक चीज ऐसी हमेशा है कि ये मैं हूँ, जितने सब भाव है शरीर के वो मेरे हैं, मैं हूँ। उसके साथ क्या हुई है, उसके साथ एकत्व बना हुआ है। उस एकत्व के साथ क्या हुआ है, और आपको राग द्वेष भाव हुआ है। क्या करे आरती। हाँ जी भैया। वो एकत्व के साथ और कौन सा ऐसा भाव हुआ है, अन्यत्र भी तो हुआ है। अन्यत्र नहीं। नहीं, एकत्व के साथ भैया कौन सा भाव, मतलब कैसे क्या पूछ रहे हैं आप? अरे ये जैसे ये हुआ एकत्व हुआ कि नहीं, जैसे कि दोनों एक है, हाँ, शरीर और जीव एक है, ऐसा एकत्व हुआ। उसके साथ एक भाव और हुआ है, वो बताओ। आश्रव नहीं, उसके साथ एक आश्रम तो बाद में होगा। उससे आकुल एक भाव ऐसा हुआ है हाँ। जिससे ये पूरा शरीर चार्ज हो गया। क्या राग राग मोह उसका लक्षण करता ये तो एकत्व हो गया। इस एकत्व के साथ एक भाव और हुआ है, एकत्व के साथ तो भैया मुख्य उसका अच्छा बुरा ही लगता है कि अच्छा है ये इसको रखने का भाव, उसको संभालने का भाव, अध्यवसान भाव हुआ भैया। एकत्व के साथ क्या अध्यवसान भ्रम का भाव एकत्व है, वो तो कोई आ बात ही नहीं गया है। ना, वो तो अज्ञान तो आ ही गया, अज्ञान के बाद तो राग द्वेष ही होता है फिर। एकत्व साथ वही बंद हो गया है क्या। अरे नहीं, एकत्व के साथ इच्छा उत्पन्न हुई है। अच्छा हाँ, इच्छा हाँ, रखने की इच्छा उसको ऐसे। कोई तो मार रही है। हम्म, एकत्व हुआ है वो तो ठीक है, वो तो मोह हुआ है, हाँ, लेकिन उसके साथ इच्छा उत्पन्न हुई कि नहीं। हुई है। हाँ, कि जब शरीर को एक अपना माना तो अब उसमें उसको रखने की इच्छा होगी कि उसको ऐसे ही बना रहे वो। हो गई। हाँ अब जो इच्छा है वो दौड़ गई है सब शरीरों में। हाँ क्या हाँ अब इंद्रियों में दौड़ गई क्या। हाँ तो इंद्रियां भाग रही हैं अपने विषय की तरफ। हाँ, कि कभी अब ये विषय चाहिए, अब ये विषय इसके तरफ लगे हुए हैं, अलग अलग। इसको चार्ज कौन कर रहा है, इंद्रियों को चार्ज कौन दे रहा है, इच्छा। हाँ, अच्छा, हाँ हाँ हाँ। इच्छा हो रही जब भी भाग रहा है। हाँ सही। इच्छा अगर इच्छा नहीं हो तो कोई नहीं भागे। एक इंद्री से दूसरी इंद्री से तीसरी। हाँ जी भैया। क्या हाँ, इच्छा हो रही है। इच्छा पे और तीव्र कषाय का भाव हो रहा है, इच्छा हो रही है जी जी। इच्छा पे छोड़ दोगे तब तो परेशान हो जाओगे। भैया ये समझ में आ रहा है आपकी बात सुन के कि दर्शन मोह ने तो अपना काम करा, अनंत अनुबंधी ने भी इसके साथ में काम करा। अब कौन है, है जी। अब इन दोनों में फोकस में कौन रहता है, आगे कौन रहता है, हमेशा इच्छा ही रहती है। इच्छा और वो पीछे से काम करता है मोह। वो तो साइलेंट भाव है और ये भाग भाग के काम करती है। वो पीछे से काम करता है कि इच्छा मुझे हुई। हाँ पीछे से क्या होता है, जी, इच्छा मुझे हो रही है। इच्छा मुझे हो रही है। और आगे कौन रहता है, यही इच्छा का भाव रहता है, जो इच्छा इंद्रियों पे एक्टिव रहता है जो। हाँ, और उसका सारा प्रभाव इंद्रियों पे पड़ता है। हाँ जी, तो इंद्रियां दौड़ती हैं विषयों की तरफ, विषयों की तरफ कि नहीं। और जब समय जी काम होता है उस समय विषय होता नहीं है। हाँ
जी, तो आकुलता ही आकुलता हो। तो आकुलता निकल के आती है। अब ऐसे निकल के आई आकुलता। जी 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 जी। पहले ऐसे ही, तो हाँ झूठा भाव चलता है कि शरीर में हूँ, और हाँ। फिर इच्छा हो जाती है, तुरंत ही चालू, साथ ही चालू हो जाती है, तो एक समकाल हो रही है, समकाल हो रही है। जी और उसी समय विचार हो रहा है, उसी समय जानना हो रहा है। हाँ जी जी। अब इंद्रियां दौड़ती है किधर? विषयों की तरफ। विषयों की तरह। अब विषय होता नहीं है। नहीं होता। ये तो समय जी में लिखा है। हाँ जी, लिखा है जी। अब क्या रेड निकला? हाँ, अब आकुलता ही निकली बस। हाँ, जैसे मान लो आपको कई उत्पन्न हुई और आप दौड़ के किसी जगह पे गए कि नहीं, किसी के लिए, और वो वहाँ है नहीं है। वो वहाँ नहीं है, तो अब उसे बस जुटाने की आकुलता हो जाएगी भैया। फीलिंग हो गई की। फिर वहां पे मालूम पड़ा आपको कि अब जिसे हम ढूंढ रहे थे वो वहां है। अब तो वहां गए। जी 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 जी। अब वो भी नहीं है, क्योंकि वो अब उसका अभाव रहेगा और आकुलता बराबर बनी रहेगी। तभी तो आकुलता ठीक ही है। ठीक है। वो है ना, हिरण का उदाहरण है ना उसमें। हाँ जी। वो उसको रेत को वो पानी समझता है तो भागता रहता है। की बुद्धि। हाँ। तो अब वो दौड़ दौड़ के मर रहा है जी। आगे देखता है, फिर लगता है वहां पे पानी है, फिर दौड़ता जी। फिर भैया मृग मरीचिका बोलते, मिराज। मिराज। हाँ। रेत में जल की बुद्धि। हाँ जी। क्या ऐसे ही इच्छा की पूर्ति विषय से, इच्छा की पूर्ति काय से? विषय से। कैसे? बस हो गया काम खराब। जी। अब अपने स्वरूप को देखने की तो कोई समय रह नहीं गया, बस इच्छा पूरी करने में लगा रहा। करो जी, उसमें सुख मान रहा है। हाँ जी। नहीं, तो अब इस तरह से अनिष्ट भावना के बहाने से अब ये बातें सब मिटेंगी क्या? हाँ जी जी। ये भावना भाएंगे, अपने स्वरूप को देखेंगे तो सुख कहाँ है वो समझ में आएगा, तो इच्छा भी कम होगी। ठीक है ना? फिर क्या लिखा? फिर एक इस भावना का चिंतन करने से शरीर आदि में निष्ठता पैदा होती है। हाँ जी। उससे आत्म तत्व ज्ञान जागृत होता है। हाँ, आत्म तत्व ज्ञान जागृत होता है। हाँ, और फिर वह आत्मा मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। जी। अब बात आगे बढ़ गई कि नहीं? अब अन्यत्व भावना से अन्यत्व मालूम पड़ गया कि नहीं? कि वास्तव में अन्यत्व तीन शरीर का और जीव का है। इससे भ्रम गया कि नहीं? अब भ्रम गया। अब भ्रम के साथ इच्छा हो रही थी, अब दौड़ना बंद हुआ। जब आपको मालूम पड़ गया कि इसका विषय ही नहीं है कि नहीं, मिलाने से मिलता ही नहीं है, तो उसका प्रयास भी क्यों किया जाए? जैसे आप मान लो किसी से मिलना चाह रहे थे कि नहीं, अब आपको यहीं बैठे बैठे मालूम पड़ गया कि वो वहाँ है ही नहीं। हाँ, तो आकुलता ही नहीं होगी, उसकी मिलने की इच्छा नहीं होगी बस। तो फिर क्या किया जाए? इच्छा में मिलाया जाए कि आत्मानुभव किया जाए? आत्मानुभव किया जाए। हाँ, बस ये है। और वैसे भी इच्छा का कभी विषय होता ही नहीं। इच्छा तभी हो रही है जब विषय नहीं है। उस समय विषय होते ही नहीं है। हाँ जी। उस समय विषय को लाने वाला कोई और है। हाँ, तभी तो। हाँ जी। हाँ, और इच्छा को लाने वाला कोई और कर्म है। विषय मिल भी तो जाता है। हाँ जी। वो क्योंकि वो कोई और, वो तो कर्म का, वो दूसरे कर्म का है, वो कर्म होना और जी कि नहीं जी। और अगर मिल भी गया फिर उसकी भेंट किससे हुई? विषय की। विषय की जो भेंट हुई वो इंद्रिय से हुई। किससे हुई? विषय की भेंट इंद्रिय से। इंद्रिय से। और समझ में क्या आया? हमसे हो गई। हाँ जी।
कि हमें मिला ये विषय। तो खाना की भेंट रसना इंद्रिय से हो गई जी कि नहीं? जी। दोनों आमने सामने आ गए। हाँ जी। अब हमें समझ में आया, खाना हमने खाया, हाँ जी। तो मरण तो फिर हो गया। फिर हाँ जी, सबके लिए अलग अलग कर्म लगे हुए हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और उससे हम अलग हैं, हम जीव हैं। लेकिन अन्य तो बहाने से ये भी नहीं आएगा कि हम विषय की भेंट हमसे हो गई हाँ या जी। नहीं? हाँ जी। और अन्यत्व की भावना से विषय की भेंट इंद्रिय से हो गई, ये तो आएगा कि नहीं? हाँ जी। ये भी नहीं आएगा, इंद्रिय से भी नहीं हुई क्या? क्षयक्षम भाव देखा ना वो तो। अरे विषय की भेंट किसी से नहीं हुई। जी। हाँ जी, विषय तो अपनी जगह है। सब अलग अलग रहे। अलग सब अलग तो अलग सभी है, वो तो विषय। हाँ जी, वो तो इंद्री का विषय बना, वो कोई भेंट मतलब ऐसे थोड़ी कि उसमें कोई मिला थोड़ी, वो कोई भी। नहीं होता, ये आमने सामने हुआ बस, हाँ जी। कुछ नहीं हुआ। जी। खाना तक पेट में गया और बाहर हाँ जी, वो तो पुद्गल में मिल गया भैया। हाँ, कुछ भी भेंट नहीं हुई किसी से, सब अलग वो तो पुद्गल था, वो खाना भी पुद्गल था, पेट भी पुद्गल था, वो तो पुद्गल में ही मिला उसमें। अब बाकी का कल, जी ठीक है? जी। ठीक। जावानी के ज्ञान से सूझे लो